नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 6 लेके आए हैं जेपीटी टेट के बारे में, और आज हम प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो मौलिक अधिकारों को जिस देश से लिया गया है उस देश का नाम है अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? पूर्वोत्तर के राज्य, उत्तर भारत की नदियाँ, मध्य हिमालय की चोटियाँ और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें असम, मेघालय इत्यादि राज्य। अगला प्रश्न है कि पठार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है आपका पहाड़ों से आवृत जमीन, ऑप्शन बी है बर्फ आच्छादित जमीन, और सी है ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पठार हम उसे कहते हैं जो ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार होता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? भरत, मुनिकृत्य, नाट्यशास्त्र, बी है महाभारत, सी है योग वशिष्ठ, और डी है ब्रह्मसूत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पंचवेद जिस ग्रंथ को कहा जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत को हम पंचग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप से 3 काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया। तो जिसमें इन तीनों रेखाओं का जिक्र होता है। पहली आपकी कर्क रेखा, दूसरी मकर रेखा और तीसरी विषुवत रेखा। तो ये आपकी किस देश में है, यानी किस महाद्वीप का है? यह है आपकी अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करें। तो ऑप्शन ए है 8 नवंबर 2016, बी है आपका 15 अगस्त 2017, सी है 1 जुलाई 2017 और डी है 26 जनवरी 2017। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ है? वह आपका 2016 में लागू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? बाघ, चीता, हाथी, शेर। तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें आपको जो लोगो में दिखाई देगा वह शेर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 12, बी 13, सी 14 और डी 15। तो भारत की जो करेंसी है उन नोटों पे 15 भाषाएं के रूप में आपको देखने को मिलेंगी कि कितनी भाषाओं में मुद्रा लिखी होती है। 15 भाषाओं के रूप में मुद्रा लिखी हुई होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए आपका आभार, बी आपका बदलाव, सी सुकन्या और डी लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर अब जो रखा गया है वह बदलाव रखा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है आपका प्लूटोनियम और सी है थ्रोनियम और डी है लेड यानी शीशा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रुपए चिन्ह की रचना किसने की? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, बी है उदय कुमार, सी है जेम्स विलियम और डी है आर जगमोहन दास। तो जो रुपए चिन्ह की जो रचना की थी वह की थी आपके उदय कुमार। तो उदय कुमार जी ने क्या की थी? रुपए चिन्हों की रचना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है संविधान संशोधन से, बी है उच्चतम न्यायालय से, सी है केंद्र राज्य संबंध से और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक संशोधनों से। अनुच्छेद 368 का संबंध जो है वो संवैधानिक संशोधन से है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किया गया या शुरू किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1901, बी 1954, सी 1957 और डी
1929 में। तो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले हुई थी वह 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मांडी, बी है युद्ध नृत्य, सी है चोंग और डी है कली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि नागालैंड के लोक नृत्य का नाम है युद्ध नृत्य। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन है? ऑप्शन ए है कोल, बी आर्या, सी गद्दी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश के जो सबसे पुराने निवासी हैं वह है कोल। अगला प्रश्न है कि कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है? एयर इंडिया, भारतीय रेल, भारतीय स्टेट बैंक, BSNL। तो एयर इंडिया जो कनेक्टिंग इंडिया जो है वह टैगलाइन है आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी BSNL के द्वारा ये टैगलाइन है। इनका क्या है, ये टैगलाइन भी बोल सकते हैं, शीर्ष भी बोल सकते हैं इसको, कि जो इनका मुख्य एम है, जो इनकी कि किसके लिए जानी जाती है। तो इन्होंने इसे कनेक्टिंग इंडिया के नाम से प्रमुख किया है, BSNL को इन्होंने टैगलाइन दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको जो प्रश्न सामने दिखाई दे रहा है उसमें शब्द संक्षिप्त IRD में डी किसे रिप्रेजेंट करता है? ए है डिपार्टमेंट, सी है आपका डेवलपमेंट और बी है आपका डिपॉजिटरी, जो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उसे डिपॉजिटरी कहते हैं, और ये आपका करता है रिप्रेजेंट डेवलपमेंट को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश वो कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? ए बेरोजगारी, बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना और सी बंधुआ मजदूर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो संबंध है या तात्पर्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी दिए बिना जबरन मजदूरों से क्या करना है, काम करवाना। इस प्रश्न का सही आंसर है। सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शीतकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया था? ए आपका ज्योति प्रकाश निराला, बी आपका नजीर अहमद वानी और सी हंगपन दादा और डी आपका मोहन नाथ गोस्वामी। तो ये जो है 2019 में जो सर्वोच्च शीत काल वीरता पुरस्कार जो है यानी अशोक चक्र वह किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नजीर अहमद वानी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? ए है आपका सुमेर प्रकाश, बी सुख प्रकाश, सी बुद्धि प्रकाश और डी आपका कर्म प्रकाश, सी आपका बुद्धि प्रकाश और डी आपका कर्म प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वह की थी आपके कर्म प्रकाश जी ने, यानी डी इस प्रश्न का सही आंसर है। मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या किन्नौर। तो मकोड़ी जोत जो है वह आपके जिला कांगड़ा में स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हटकोटी, निचार और आपका जो शिमला सराहन सुना है आपका, सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? ए फलों के बगीचे, चरगाह, देवी की पूजा का स्थान या शिव पूजा का स्थान। तो जो हटकोटी और हटकोटी, निचार और सराहन के बीच जो समानता पाई जाती है वह एक है देवी की पूजा का स्थान। इन तीनों का एक ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि टाकरी क्या है? बुनाई का तरीका, विवाह रीति, एक सिक्का, एक प्रकार की लिपि। टंकरी जो है वह क्या है? एक प्रकार की क्या है आपकी लिपि है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? कुल्लू घाटी, बी है बलह घाटी और सी है रावी घाटी, डी है कांगड़ी या कांगड़ा घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलह घाटी को सबसे उपजाऊ घाटी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? ऑप्शन ए है बिजली के लिए बिल जमा करना, पानी के लिए बिल जमा करना, जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना और डी है उपरोक्त सभी। तो जो हिमाचल प्रदेश में जो आपको लोक मित्र केंद्र दिखाई देते हैं उनका प्रमुख रूप से ये सभी कार्य हैं, वह बिजली के बिल भी जमा करते हैं, पानी के बिल भी जमा कर लेते हैं, जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ भी निकालने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? आपका ऑप्शन ए है 25, बी है आपका 30, सी 40 और डी है आपका 50%। तो जो HRTC में बसों के लिए ग्रीन कार्ड के धारकों को सुविधा दी जाती है वह 25% दी जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि कल्याण, सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? तो कल्याण, सोना, सोनालिका और RR21 जो है वो गेहूं की एक फसल है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके JBT टेट में हेल्प मिले। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। और इस वीडियो की सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो आपने आगे भी वीडियो को ज़रूर देखना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।